कानपुर, एक ऐसा शहर जिसके मेडिकल सिस्टम के अंदर एक बहुत ही गहरा और काला राज छिपा हुआ था। ये कहानी है बेबसी की, लालच की और एक ऐसे खौफनाक जुर्म की जिसे आधी रात के अंधेरे में अंजाम दिया जाता था। आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सिक्योरिटी गार्ड के इस बेहद सीधे सादे बयान से। डॉक्टर साहब और डॉक्टराइन को तो कल ही पुलिस ले गई, और बस इसी एक लाइन से एक बहुत बड़ी, एक सनसनीखेज कहानी की परतें खुलनी शुरू हो जाती हैं। एक इशारा कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। सोचिए, एक 4 मंजिला अस्पताल जो कल तक लोगों से भरा रहता था, आज वहां एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा है। अंदर का मंजर कुछ ऐसा था मानो सब कुछ अचानक रुक गया हो। काउंटर पर खुले रजिस्टर, डॉक्टरों के केबिन में यहाँ वहाँ बिखरी फाइलें, सब कुछ एक जल्दबाजी में भागे हुए क्रिमिनल्स के अड्डे की गवाही दे रहा था। तो सवाल ये उठता है कि ये सब सामने कैसे आया? सालों से जो रैकेट इतने गुपचुप तरीके से चल रहा था, वो आखिर ढह कैसे गया? वजह थी एक छोटी सी गलती, एक टूटा हुआ वादा। इस अवैध सौदे के 2 सिरों पर 2 मजबूर लोग थे। एक तरफ था आयुष, बिहार का एक होनहार MBA स्टूडेंट, जिसे अपनी फाइनल ईयर की फीस भरने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। और दूसरी तरफ थी पारुल तोमर, जो पिछले 8 सालों से डायलिसिस पर थीं और एक नई जिंदगी की उम्मीद लगाए बैठी थीं। आयुष को अपनी किडनी के बदले 10 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। सोचिए, एक स्टूडेंट के लिए ये कितनी बड़ी रकम होगी। एक ऐसा लालच जिससे बच पाना शायद उसके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन असली खेल तो यहाँ था। पारुल के परिवार से उसी एक किडनी के लिए वसूले गए थे पूरे 60 लाख रुपए। मतलब इस नेटवर्क का मुनाफा देखिए कितना बड़ा था। और आयुष के हाथ में क्या आया? सिर्फ 3.5 लाख रुपए। और बस यही धोखा, यही टूटा हुआ वादा इस पूरे रैकेट के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। जब आयुष को अपने बाकी के पैसे नहीं मिले और उसे लगातार टाला जाने लगा, तो बेचारा हताश होकर पहुंच गया पुलिस के पास। और बस उसकी इस एक शिकायत ने वो धागा खींच दिया जिससे ये पूरा का पूरा आपराधिक तंत्र उधड़ना शुरू हो गया। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये पूरी क्रिमिनल मशीन आखिर चलती कैसे थी। कौन थे इसके पीछे के लोग और कैसे ये सालों तक कानून की पकड़ से दूर रहे। इस नेटवर्क में कई बड़े चेहरे शामिल थे। सबसे पहले डॉक्टर प्रीति आहूजा, जो सिर्फ अस्पताल की मालकिन ही नहीं बल्कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट भी थी। मतलब रक्षक ही भक्षक बना हुआ था। फिर शिवम अग्रवाल जैसे बिचौलिए थे जो खुद को डॉक्टर बताकर गरीबों को फंसाते थे। डॉक्टर अफजल जैसे लोग अमीर मरीजों की तलाश करते थे और बाहर से बुलाई गई एक घोस्ट सर्जनों की टीम इन ऑपरेशंस को अंजाम देती थी। इनका काम करने का तरीका भी बड़ा सिस्टमैटिक था। स्टेप 1, डायलिसिस सेंटरों से अमीर मरीजों को ढूंढो। स्टेप 2, टेलीग्राम जैसे सीक्रेट ऐप्स पर गरीब मजबूर डोनर फंसाओ। स्टेप 3, आधी रात को जब कोई देख न रहा हो, CCTV बंद करके ऑपरेशन करो। और फिर स्टेप 4, डोनर और मरीज दोनों को अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट कर दो ताकि कोई भी सीधा लिंक साबित ना हो पाए। आहूजा अस्पताल में हर चीज बहुत ही प्लानिंग के साथ होती थी। ऑपरेशन का टाइम होता था सुबह 3 से 4 बजे के बीच, जब पूरा शहर सो रहा होता था। उस वक्त अस्पताल के सारे रेगुलर स्टाफ को घर भेज दिया जाता था। CCTV कैमरे बंद और हाँ, कोई कागजी कार्रवाई नहीं। एकदम परफेक्ट क्राइम सीन जिसे ये लोग सालों से दोहरा रहे थे। अब कानपुर के इस एक केस से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक बहुत बड़ी राष्ट्रव्यापी समस्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये कोई अकेली घटना नहीं है। देखिए, इस पूरे काले बाजार की जो सबसे बड़ी जड़ है वो है दी ऑर्गन गैप। सीधा सा मतलब है, जितने अंगों की जरूरत है उतने कानूनी तौर पर मिल नहीं पाते। और इसी जरूरत और कमी के बीच की खाई में ये अवैध धंधा फलता फूलता है। और ये अंतर कोई छोटा मोटा नहीं है। एक तरफ अंगों की जरूरत वाले मरीजों की संख्या आसमान छू रही है और दूसरी तरफ कानूनी डोनर्स की संख्या बहुत ही कम है। और यही वो खाली जगह है जिसे कानपुर जैसे क्रिमिनल सिंडिकेट अपने मुनाफे के लिए भरते हैं। तो ये काला बाजार इतना पनपता क्यों है? वजह कई हैं। एक तो मरीजों की बेबसी है, दूसरी तरफ डोनर की भयानक गरीबी जो उन्हें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। ऊपर से हमारे कानून में कुछ लूप होल्स भी हैं और साथ ही भारत धीरे धीरे ट्रांसप्लांट टूरिज्म का एक हब बनता जा रहा है।
तो अब सवाल उठता है कि इस भंडाफोड़ के बाद हुआ क्या? जो लोग इसमें शामिल थे उनका क्या हुआ? और ये पूरा मामला हमारे मेडिकल सिस्टम पर कौन से बड़े सवाल खड़े करता है? इस कहानी का मानवीय पहलू बहुत दुखद है। डोनर आयुष की हालत तो स्थिर है, लेकिन वो पुलिस की निगरानी में है। वहीं दूसरी तरफ मरीज पारुल की हालत बहुत नाजुक है, क्योंकि ट्रांसप्लांट की गई किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। और जो मास्टरमाइंड्स थे, डॉक्टर प्रीति आहूजा समेत कई लोग अब सलाखों के पीछे हैं और जांच के तार दक्षिण अफ्रीका तक जुड़ रहे हैं। और इस एक शिकायत का असर देखिए। अब तक डॉक्टर प्रीति आहूजा समेत 6 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस को शक है कि पिछले सिर्फ 2 सालों में 50 से ज्यादा ऐसे अवैध ट्रांसप्लांट किए गए हैं। और अब कानपुर के 9 और नर्सिंग होम जांच के घेरे में हैं। मतलब ये नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम कहते हैं कि जिंदगी अनमोल है, तो फिर कोई अपनी बेबसी में उसकी क्या कीमत लगाता है और कोई दूसरा उस बेबसी का कितना फायदा उठा सकता है?